नमस्कार। भाषा सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय पीयूषम भाग 2 को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस चैनल के सभी वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आप सभी ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। संस्कृत विषय का भी उतना ही महत्व है जितना कि अन्य विषय या भाषा का। बिना संस्कृत पढ़े हम भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जान सकते हैं। यह सभी भाषाओं की माता कही जाती है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, निकली जहाँ से आधुनिक यह भिन्न भाषा तत्व है। निकली जहाँ से आधुनिक यह भिन्न भाषा तत्व है। रखती न एक भी भाषा संस्कृत समान महत्व है। रखती न एक भी भाषा संस्कृत समान महत्व है। पाणिनि जैसा वैयाकरण संसार भर में कौन है। पाणिनि जैसा वैयाकरण संसार भर में कौन है। इस प्रश्न का उत्तर सर्वत्र उत्तर मौन है। इस प्रश्न का उत्तर सर्वत्र उत्तर मौन है। इसलिए हम सबों को संस्कृत भाषा का अध्ययन मन लगाकर करना चाहिए। आइए पीयूषम भाग 2 का विषय सूची के बारे में जान लें। पहला पाठ मंगलम है, जो उपनिषदों से लिया गया पद्यात्मक मंत्र है। इसमें आत्मा, परमात्मा, सत्य आदि के बारे में गंभीरता से समझाया गया है। दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। यह निबंध है। इस निबंध में बिहार की राजधानी पटना के इतिहास, उत्थान पतन तथा सांस्कृतिक वैभवता के बारे में बताया गया है। तीसरा पाठ है अलस कथा। इस कहानी को पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जो मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें बताया गया है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। चौथा पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो एक निबंध है। इस निबंध में संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं के बारे में बताया गया है। पांचवा पाठ है भारत महिमा। इस पाठ में भारत के महिमा का गुणगान पद्यात्मक रूप में किया गया है। छठा पाठ है भारतीय संस्काराः। हमारे देश में जितने भी संस्कार पहले प्रचलित थे, अभी हैं, उनके बारे में बताया गया है, जो मनुष्य को परिष्कृत कर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सातवां पाठ है नीति श्लोकाः। इस पाठ में महाभारत के प्रमुख पात्रों में एक विदुर हैं, जिनका नीति का उल्लेख है, जिससे पढ़कर व्यक्ति आज भी लाभान्वित होते हैं। आठवां पाठ है कर्मवीर कथा। यह एक आधुनिक लघु कथा है, जिसमें एक गरीब दलित बालक की कहानी है, जिसने परिश्रम के बल पर अपना सम्मान प्राप्त करता है। नौवां पाठ है स्वामी दयानंद। इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है, जो एक महान समाज सुधारक, वेदज्ञाता और देशभक्त थे। 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णनम। यह पाठ वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसमें मंदाकिनी नदी के तटों का सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया गया है। 11वां
पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, जो हितोपदेश से लिया गया है, जिसमें बाघ और पथिक की कहानी है। इसमें अधिक लोभ के कारण दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। 12वां पाठ है कर्णस्य दानवीरता। यह एक नाटक है जो महाकवि भास रचित कर्णभार रूपक से लिया गया है। इसमें महाभारत का एक वीर योद्धा कर्ण के द्वारा दान की महिमा का गुणगान किया गया है। 13वां पाठ है विश्व शांति। इस पाठ में आधुनिक समय के अशांति के वातावरण में शांति स्थापित करने का उपाय बताया गया है। 14वां और अंतिम पाठ है शास्त्र का राह। यह अंतिम और 14वां पाठ है। इसमें प्रश्नोत्तर शैली में हमारे शास्त्र और रचनाकारों के बारे में प्रस्तुत किया गया, जो आज भी मानवीय सभ्यता के लिए मील का पत्थर बन ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। ये सभी पाठ हम लोग आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें शब्दों के अर्थ तथा उसका विश्लेषण उल्लेखित रहेगा। समाजस्य हितं संस्कृते निहितं। धन्यवाद।